मंदिर में जाएं, पुण्य क्षेत्र में जाएं, तो वहां की मर्यादा का पालन करना चाहिए। तीर्थ में जाकर के जल को प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करके अपने गंदे वस्त्र जल में नहीं डालना चाहिए। जल में जाकर के और सौंदर्य प्रसाधन साबुन इत्यादि नहीं लगाना चाहिए। वहां पर किलोल नहीं करना चाहिए। बड़ी शांति पूर्वक सबसे पहले वरुण देव का स्मरण करके और प्रणाम करके और फिर डुबकी लगा करके अपने माता पिता पूर्वज जो इस दुनिया में अब नहीं रहे, उनको स्मरण करके उनके लिए तर्पण जलांजलि जरूर देना चाहिए। किसी भी पुण्य क्षेत्र में जाए, जितना हम तीर्थ की पवित्रता को रखेंगे उतना ही तीर्थ हमारे लिए प्रभावी होगा। किसी भी देवालय में दर्शन करने के लिए जाए तो ये सोचें कि हमारे द्वारा कोई गंदगी न हो जाए, हम वहां की पवित्रता को बरकरार रखें, वहां पर पंक्तिबद्ध होकर के दर्शन करें। यदि हम पंक्ति को तोड़ करके दर्शन करते हैं तो वो भी महान पाप होता है। वर्णन आता है, जो गज शरीर प्राप्त किया था राजा ने, वो वहां पर दर्शन करने के लिए रंगनाथ भगवान का जा रहा था और उसने पब्लिक को इधर उधर गिरा करके और बीच से निकलता चला जा रहा था, इसीलिए उसको तृणावर्त राक्षस होने का श्राप मिला था दुर्वासा ऋषि। इसलिए पता नहीं कौन कैसा सिद्ध तपस्वी पंक्ति में खड़ा है, किसी को पीड़ा पहुंचा करके यदि आप देव दर्शन को जा रहे हैं तो वो भी पाप होता है। भारत देश में अनेक पवित्र नदियां हैं, जिनमें ताम्रपर्णी, वेगवती, ब्रह्मलोक, फलप्रदे, तयोस्तीरे तु संतेव क्षेत्राणि स्वर्ग दानिचा। सब एक से एक पवित्र नदी है। गोदावरी है, पयोष्णी है, कृष्णा नदी है, नर्मदा नदी है। समय समय पर इनका जाकर के स्नान मज्जन करना चाहिए और इनमें अवगाहन करना चाहिए। भगवान शिव के अभिषेक में सबसे श्रेष्ठ जल माना गया है गंगा जी। गंगा जी को ले आकर के उनके ऊपर जब चढ़ाते हैं तो भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं।